हाँ ठीक है। तो जवाब दे दिया और बंद कर लिया, जिसमें रिकॉर्डिंग में भी आप लोग बाद में यदि कोई क्लियर नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट, बाद में सुनेंगे तो आराम से, कोई समस्या नहीं होगी। गृह त्याग जो किया इनके द्वारा, ये 30 वर्ष की उम्र में किया। 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई और पावावरी बिहार में इनका निर्माण हो गया, मतलब मृत्यु या मोक्ष। मूल सिद्धांत पंच महाव्रत है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। वहां पर क्या था बौद्ध धर्म में, यहाँ पे पंच महाव्रत है, वहां अष्टांगिक मार्ग दिया गया था। दोनों चीजें याद रखना सभी लोगों को, इसमें अब कंफ्यूज नहीं होना है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोग फिर इसी में कंफ्यूज हो जाओ। सर ठीक है। अपरिग्रह का मतलब सर गृह त्यागना है। हाँ, तो ग्रह त्यागेंगे जब आप संन्यास लेंगे तभी तो ग्रह त्यागेंगे। जी सर ठीक। अब आपने सुना नहीं है, मैंने बताया ना कि ये संन्यास लेना है। जी सर ठीक। त्रिरत्न मोक्ष का मार्ग बहुत अच्छा है। ऐसे चोरी ना आप करना। बिल्कुल कोई कोई शब्द, हाँ वो अस्तेय का चोरी ना करना है, कोई किसी ने चोरी बोला तो मैंने बताया था कि ना करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो त्रिरत्न आपका किससे संबंधित है? जैन धर्म से। यदि जी उनका मानना है कि आप मोक्ष का मार्ग तभी आपको मिल सकता है, तभी आप मोक्ष पा सकते हैं जब आपका दृष्टि सही हो। सम्यक का मतलब होता है ईमानदारी, सच्चाई। सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चरित्र हो। ठीक है। संप्रदाय इसमें श्वेतांबर, इनके जो आपके ग्रंथ हैं वो आगम साहित्य है, कल्प सूत्र है और आचारंग सूत्र है। दिगंबर, श्वेतांबर, दिगंबर, ये दो संप्रदाय हैं इनके। एक इनका सठ खंडागम और समयसार, इनका ये ग्रंथ है। उपवास, प्रायश्चित, ध्यान और स्वाध्याय, संलेखना। ये संलेखना थोड़ा ज्यादा विवादों में रहता है, तो इसका मतलब आप लोगों ने कभी सुना है या किसी ने कभी ऐसा शब्द संलेखना क्या होता है नहीं सुना है? संलेखना एक जैन धर्म में एक मान्यता है कि जैसे ही व्यक्ति को 70 वर्ष या वृद्धा वर्ष की एक निश्चित आयु की गई है, 70-75 वर्ष के हो जाए, तो उनको ये सारा खाना पीना ये त्याग देना चाहिए। ये नई पीढ़ी के लिए बचा के रखना चाहिए। तो जब व्यक्ति खाना पीना वृद्ध त्याग देगा तो वो तो अपने आप मृत्यु की शैया में प्रवेश कर जाएगा। तो इस पर कुछ मानवाधिकार लोगों ने, या मानवाधिकार हमारे यहाँ संस्था है, उन लोगों ने ये संलेखना जो विधि है उस पर आपत्ति जताई और इस पर काफी विवाद रहा। वर्तमान में सरकारों ने इस पर, राज्य सरकारों ने अपनी अपनी जगह पर रोक लगाई हुई है। ठीक है। तो संलेखना का मतलब है आपका खाना पीना ये सब भोजन त्याग देना। श्री सम्मेद शिखर जी झारखंड, सभी 24 तीर्थंकरों का मुख्य स्थल है। झारखंड में है ये सम्मेद शिखर जी। पावापुरी बिहार, महावीर का निर्वाण स्थल है। ठीक है। गुरुदेव, निर्वाण मतलब गुरुदेव एक बार इसको श्वेतांबर आगम साहित्य कल्प, ये क्या है, इसको क्या बताए? ये श्वेतांबर और दिगंबर ये इनके संप्रदाय है, जैन मुनियों के। उसके ठीक है। श्वेतांबर के आगे ये आगम साहित्य, ये क्या लिखे हैं? आगम साहित्य, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र ये उनके ग्रंथ हैं। अच्छा, दिगंबर के ये है, ठीक है। और ये है आगे। सतखंडागम और समय सार। ये वैसे जी पूछने की नहीं है, लेकिन एक कल्प सूत्र और त्रिपिटक और ये उसमें एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है यदि कभी प्रश्न आ जाए। जी जी तो जी। अब जैसे हीनयान, महायान ये संप्रदाय किससे संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बौद्ध धर्म के हैं। श्वेतांबर, दिगंबर ये किससे हैं, तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि हमारे जैन से हैं। ठीक है। ठीक तो यही ठीक। चीज अभी इस बार जो प्रश्न जैन धर्म से किया गया था, एक बौद्ध धर्म से किया था, एक जैन धर्म से किया था, मेरे जब याद कर पा रहा हूँ शायद 23वें तीर्थंकर पूछे गए थे, आदिनाथ। जी, ये जैन धर्म से था। और निर्वाण का मतलब अर्थ क्या है?
या निर्वाण साहित्य किससे संबंधित है, ऐसा पूछा गया तो बौद्ध धर्म का। नहीं, निर्वाण का बौद्ध धर्म में अर्थ क्या है, तो वो मोक्ष प्राप्त करना ऐसा था। इसने भी अभी यदि कोई पिछली बार का दिया हो तो वो ज्यादा याद कर पा रहा हो। श्रवण बेलगोला कर्नाटका में, इतिहास में पढ़ेंगे आप, चंद्रगुप्त मौर्य का, यहीं पर इनके द्वारा जैन धर्म की शिक्षा ली गई थी। गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। गिरनार पर्वत गुजरात में है, यहाँ 22वें तीर्थंकर ने मूर्ति प्राप्त किया था। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में, ये तो मुझे लग रहा है हम लोगों ने मंदिरों में पढ़ लिया है। ये संगमरमर की उत्कृष्ट कला के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला हमारा जो रहेगा त्योहार देख लेंगे। पर्युषण पर्व श्वेतांबरों का प्रमुख पर्व है, आत्मशुद्धि और तपस्या के लिए जाना जाता है। एक है दशम लक्षण पर्व, ये दिगंबर का प्रमुख पर्व है, इसमें 10 धर्मों का पालन। अब ये धर्म का आप पंथ से उससे मत जोड़ लेना है, कुछ ऐसे नियम है 10, उनका पालन करना। महावीर जयंती इस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है प्रतिवर्ष। दीपावली में भगवान महावीर का निर्वाण दिवस, तो आपका दीपावली सिख धर्म से भी संबंधित है और जैन धर्म में से भी दीपावली को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हमारे 3 धर्म हो गए, चौथा धर्म है इस्लाम। थोड़ी थोड़ी आप लोगों को सभी की जानकारी त्योहारों में, ग्रंथों में होना चाहिए कि वहां पर कभी चर्चाएं, देखिए इंटरव्यू में तो 100% होती है, उसमें कोई शंकाएं नहीं, लेकिन वैसी कोई यदि सामान्यतः आपसे चर्चा कर लेता है तो आप थोड़ा उसमें बताने में थोड़ा सक्षम है। ठीक है, ये मुझे नहीं लग रहा है क्या हो गया। हाँ, समझ में आ रहा है, दिख रहा है सभी को? जी सर जी। थोड़ी समस्याएं, देखिए इसमें आप लोगों को इस्लाम धर्म का इतिहास और संस्थापक जानेंगे आप लोग। 30 मिनट हमारे पास, 11 मिनट और है, जितना भी हो जाए हमारा ठीक है, नहीं तो कल हमारा संडे है, कल कोशिश करेंगे कि अभी मैं सारा करवाए दे रहा हूँ, चाहे हम लोगों को 5 मिनट आपकी क्लास और 10 मिनट आगे चलानी पड़े, तो इसी पर मैं कवर करवाए दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी समझते चल रहा हूँ, जो आपका जरूरी है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, तो ये पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ये याद रखना है। इनका जन्म लगभग 570 ईस्वी, मक्का जो आज वर्तमान में सऊदी अरब है, यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, इस्लामी परंपरा के अनुसार मोहम्मद को 40 वर्ष की आयु में अल्लाह से रहस्योद्घाटन मिलना शुरू हुआ, जो बाद में कुरान के रूप में संकलित किया गया। उन्हें अल्लाह का अंतिम पैगंबर और संदेशवाहक, तो अंतिम पैगंबर किसे माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद को। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का उदय हुआ। सारे अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हुए थे धर्म, ये सभी लोग याद रख लेना है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो। जब कोई विशेष समुदाय से असंतुष्ट और उत्पीड़न शोषण उनका होने लगता है तो वो एक नई दिशा खोजते हैं। यही सारे धर्मों का इतिहास है। पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह के संदेशों का प्रचार किया और एक समुदाय की स्थापना की, जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र फिर दुनिया में फैल गया। एक समुदाय, वो क्या था? इस्लाम। मक्का और मदीना, ये 2 शहर इस्लाम में सबसे पवित्र माने जाते हैं, ये याद रख लें। मक्का हुआ जहाँ स्थान पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, और मदीना वहां जहाँ उनकी मृत्यु से पहले अपना जीवन बिताया। ठीक है, अगला हम लोग इस्लाम के मूल सिद्धांत जो है, इस्लाम में 5 स्तंभ है। अरकान अल इस्लाम, इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है और प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य है। इस पर फिर जब हम चारों धर्म पूछे पढ़े ले रहे हैं, फिर बाद में चर्चा करेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण। शहादा, इसका मतलब होता है अल्लाह पर विश्वास। यह विश्वास की घोषणा है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। देखिए इसका लोग वर्तमान में लोग गलत मतलब निकालते हैं।
इस्लाम के धर्म के जो मानने वाले होते हैं उनको, उनके लिए इस्लाम में कुछ नियम कानून होते हैं। तो उनके लिए बोला गया है कि शहादा, इसका मतलब है कि आपके कोई किसी के सामने पूजा पाठ नहीं करेंगे। जो इस इस्लाम को मानते हैं उनके पास एक सीमा रेखा बनाई गई है। लेकिन अब उस वर्तमान में सीमा रेखा को लोग बाग नकारात्मक रूप में पेश करते हैं। तो ये हम लोग दोनों तुलना बाद में करेंगे, इसका विश्लेषण। एक सलात बोलते हैं नमाज को, यदि आप लोग ना जानते हो, दिन में 5 बार अल्लाह की ओर मुंह करके नमाज पढ़ना है। यह मुसलमानों के लिए एक अनिवार्य प्रार्थना है। ठीक है। जकात होता है दान, रोजा, नमाज, हज, जकात, ये 5 चीजें होती हैं, सीधे याद कर लेना है। अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना है। यदि ऐसे कोई 5 चीजें ये जो भी मुस्लिम करता है तो वही सच्चा मुसलमान है, बाकी सब दिखावटी है। सोम, रोजा बोलते हैं रमजान के पवित्र महीने में सूर्योदय और फिर सूर्यास्त तक उपवास रखना। इसका सीधा उद्देश्य जो जुड़ता है, अर्थ है इसका रोजा का, वो रोजा का, कि आप गरीबों की फीलिंग महसूस करें कि जिन लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं है वो कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो इसका सीधा इससे जुड़ता है संबंध। हज है, इसमें मक्का की या तीर्थ यात्रा मुस्लिम लोगों को जीवन में एक बार करना जरूरी है। यदि संभव हो तो जीवन में कम से कम एक बार यात्रा करना ज्यादा जरूरी है। पवित्र ग्रंथ कुरान है, इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ है। अल्लाह द्वारा मोहम्मद पैगंबर को दिया गया अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है ये ग्रंथ। हदीस भी इसमें है, यह पैगंबर मोहम्मद के कथनों, कार्यों और स्वीकृति ग्रंथ का संग्रह है। यह कुरान के साथ साथ इस्लामी कानून और सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यहाँ से चलता है सारे नियम कानून परंपराएं हदीस से। यदि आप लोगों ने ना सुना हो तो याद रखना, कुरान और हदीस इस्लाम धर्म में याद रखना। इस्लाम के मुख्य संप्रदाय हैं, एक सुन्नी है, शिया है। सुन्नी मुसलमान जो जितने इस्लाम को मानने वाले हैं मुसलमान, वो 85% है जो पैगंबर की परंपरा का पालन करते हैं। शिया है वो 15% वे मानते हैं कि पैगंबर के बाद नेतृत्व उनके चचेरे भाई और दामाद अली इब्न अबी तालिब को मिलना चाहिए था। इस्लामी कानून और जीवन शैली है। ठीक है। अब ये कानून और जीवन शैली हम लोग देखेंगे। शरीयत या इस्लामी कानून का एक समूह है जो कुरान और हदीस पर आधारित है और मुसलमान के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे नैतिकता, व्यवहार, विवाह और व्यापार को नियंत्रित करता है। लेकिन वर्तमान में जो नहीं मानता है वहां समस्याएं हैं। हलाल और हराम, हलाल का अर्थ है अनुमेय और हराम का अर्थ है अनुमेय। अनुमेय का मतलब है वैध, निषिद्ध। ठीक है। तो इसका है कि मुसलमानों के लिए शराब और सुअर का मांस हराम माना जाता है खाना। तो ना तो वो शराब पिए, तो यदि सच्चे मुसलमान जो होते हैं वो ये दोनों चीजों को हाथ में लगाएंगे। ईद उल फितर रमजान के उपवास के महीने के अंत में मनाया जाता है। ये ईद उल फितर याद होना चाहिए कब मनाया जाता है। ईद उल अधा इब्राहिम की अल्लाह के प्रति आज्ञाकारिता के सम्मान में। मुहर्रम इस्लामी नववर्ष की शुरुआत, करबला की घटना की याद में। लव जिहाद के आरोप, ये थोड़ा लव जिहाद भी इसी में समझ लेना, भी हमारे पास पर्याप्त टाइम है। लव जिहाद के आरोप अक्सर इस विचारधारा पर आधारित होते हैं। देखिए, ये लव जिहाद वैसे तो इंटरव्यू का प्रश्न है, उस पर चलता है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी समझा दे रहा हूँ। लव जिहाद एक राजनीतिक विचारधारा के द्वारा तैयार किया गया शब्द है, उनके द्वारा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक या आगे बढ़ाया गया है, बाकी ऐसा कोई ना तो इस्लाम में कोई शब्द है। जिहाद केवल शब्द है। जिहाद का मतलब होता है आपका संघर्ष करना, उस संघर्ष करना, उसे पाने का प्रयास करना, लेकिन सच्चाई के रास्ते से, ईमानदारी से, ना किसी दुर्भावनापूर्ण, ना किसी कपटपूर्ण। ठीक है। तो अब वर्तमान में जो लव जिहाद का अर्थ है वो सुनियोजित षड्यंत्र। यदि कोई सुनियोजित षड्यंत्र से आपसे कोई सांस्कृतिक संबंध जैसे विवाह कुछ ऐसा स्थापित करता है तो वो आपका सुनियोजित षड्यंत्र माना जाएगा। व्यक्तिगत प्रेम के मामले नहीं है, बल्कि मुस्लिम पुरुषों द्वारा सुनियोजित और बड़े पैमाने पर
चलाया जा रहा अभियान है जिसका उद्देश्य भारत में मुसलमानों की आबादी को बढ़ाना है। ये बिल्कुल गलत है, ये लाइन आप बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है। ये केवल मुस्लिमों की आबादी के द्वारा थोड़ी किया जाता है लव जिहाद, ये तो हिंदुओं में भी होता है, सभी धर्मों में होता है। व्यक्ति को कुछ पसंद आ जाए, मतलब किसी को मान लेते हैं आकर्षण हो गया है, प्यार हो गया है, तो वो अपनी वो सारी चीजें करता है, छुपाना, झूठ बोलना, कि जब तक वो उसको हासिल नहीं कर लेता है। तो ये आप लोगों में भी हुआ होगा कभी, यदि जैसे मैं, मुझे कोई अच्छा व्यक्ति लगा है, अब सामने वाले में मेरा आकर्षण किसी मुस्लिम महिला की तरफ है, अब उसको ये कि उसकी शर्त है कि मैं किसी मुस्लिम पर्सन से ही अपने संबंध स्थापित करूंगी या कुछ, तो अब इसके सामने तो धर्म, व्यक्तिगत हित के सामने धर्म में सब साइड में हो जाते हैं। तो फिर मैं उसके अपना नाम छुपा के एक नया मुस्लिम नाम क्रिएट करके और जैसे तैसे उससे संबंध स्थापित कर लेता हूँ, बाद में उजागर होता है, वो समझ जाती है स्थिति, लेकिन शुरुआती सभी का यही रहता है। तो ये केवल यदि धर्मगुरु की निगाह से आप लोग पढ़ेंगे तो ये आपका लव जिहाद केवल विशेष धर्म से जोड़कर नहीं देखेंगे इस्लाम से, ये आप जाति से भी, जाति में भी छुपाकर लोग अपनी पहचान छुपाकर संबंध स्थापित करते हैं, बाद में फिर ये सब खुलासा होता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में राजनीतिक दुरुपयोग इस मुद्दे का किया जा रहा है, इसलिए विशेष धर्म से जोड़ा गया। जबरन धर्म परिवर्तन आरोप लगाने वालों का दावा है कि इन रिश्तों का अंतिम लक्ष्य लड़की को इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर करना है। इसमें कुछ लोगों ने आरोप वो समस्या, वो मतलब प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं, वो बाद में बताएंगे। धोखा और पहचान छिपाना, यह भी आरोप लगाया जाता है कि कुछ मामले में मुस्लिम पुरुष अपनी असली पहचान छुपाकर या झूठे वादे करके गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाते हैं। जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है संघर्ष या प्रयास। इस्लाम धर्म में इसका एक गहरा और व्यापक अर्थ है जो अक्सर पश्चिमी दुनिया में गलत समझा जाता है। यह सिर्फ युद्ध या हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक संघर्ष और नैतिक प्रयास भी शामिल है। ये छोड़ दिया जाता है ये हिस्सा, आध्यात्मिक संघर्ष और नैतिक प्रयास लोगों के द्वारा जो अन्य इस्लाम के दूसरे धर्म के जो व्याख्याकर्ता होते हैं वो इस वाली लाइन को छोड़ते हैं, युद्ध हिंसा को ये प्रस्तुत करते हैं। इसलिए जिहाद का मतलब है आतंकवाद फैलाओ, हिंसा फैलाओ, युद्ध होना चाहिए, ये इस्लाम की मूल है। तो ये रहता है इन लोगों का। जिहाद के मुख्य दो श्रेणियों में बांटा जाता है। अकबर जिहाद, जिसको महान जिहाद, यह आत्म सुधार का एक आंतरिक संघर्ष है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का जिहाद माना जाता है। इसमें एक व्यक्ति अपनी बुरी इच्छाओं, लालच, अहंकार, अन्य नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने के लिए संघर्ष करता है। इसमें अपने विश्वास को मजबूत करने, अच्छे कर्म करने और धार्मिक जीवन जीने का प्रयास कर शामिल। ठीक है, एक होता है अस्कर जिहाद, छोटा जिहाद होता है, या बाहरी संघर्ष है। इसमें समाज में न्याय स्थापित करने, अन्याय का विरोध करने, इस्लाम की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयास शामिल है। यह जिहाद कई रूपों में हो सकता है। भाषण का जिहाद होगा, सत्य के लिए बोलना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। ये सिद्धांत मुझे लग रहा है सभी धर्मों में है कि नहीं है किसी में। लेखन का जिहाद हो सकता है, इस्लाम शिक्षाओं का प्रचार करना और गलत फहमियों को दूर करना, ये मुख्य उद्देश्य है इसका जिहाद का। धन का जिहाद हो सकता है, धन का जिहाद का मतलब है गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान देना। तलवार का जिहाद यह सबसे विवादास्पद रूप है, इसे केवल रक्षात्मक युद्ध के रूप में देखा जाता है जब मुसलमानों पर हमला किया जा रहा हो। इस्लामी विद्वानों का कहना है कि यह केवल कुछ कठोर शर्तों के तहत ही जायज है। यदि कोई हमला होता है उनके ऊपर तो कुछ शर्तें हैं, जब जायज माना जाएगा ये तलवार का जिहाद, जैसे कि निहत्थे लोगों पर हमला ना करना, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को नुकसान ना पहुंचाना, ये धार्मिक स्थलों को नष्ट ना करना। ये है जिहाद का मतलब, समझ रहे हो मुसलमानों में। लेकिन कोई मुस्लिम धर्मगुरु ये बताता है किसी को? आप लोग अब ये गलत फहमियां, जिहाद की गलत फहमी वर्तमान में क्या है, आधुनिक युग में जिहाद शब्द को अक्सर पवित्र युद्ध के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जो आतंकवाद और हिंसा से जोड़ा जाता है। हालांकि अधिकांश मुस्लिम विद्वान इस व्याख्या का खंडन करते हैं। उनका कहना है कि कुरान और हदीस के अनुसार जिहाद केवल आत्मरक्षा के लिए नहीं, ना कि आक्रामक या निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब
किन किन लोगों को लगता है कि ये सभी लोगों को असलियत में इस्लाम का मूल स्वरूप पता है? ठीक है, अब बताइए, ये चीजें आपके सामने हो गई हैं। अब अपना जिसके मन में जो भी आए हो इस्लाम संबंधी या किसी धर्म संबंधी, तो बताइए विचार। आपने कहा क्या देखा, किस मुसलमान को कैसा क्या, ये सारी चीजें। चलिए अब करिए विचार प्रस्तुत थोड़ा। कर लीजिए माइक ऑन, हमारा क्लास खत्म है, यहाँ पर हम लोग ऑफ किए दे रहे हैं रिकॉर्डिंग।